हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हां, झारखंड के जो पारा शिक्षक हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों के पास किसी भी तरह की टैट की सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे झारखंड टैट हो, सी टैट हो, छत्तीसगढ़ टैट हो या कोई भी प्रदेश का टैट नहीं है, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है और शिक्षक भर्ती के इंतजार में हैं, झारखंड में सहायक आचार्य की भर्ती के इंतजार में हैं, उनके लिए छोटी सी खबर है, बहुत बड़ी खबर नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड सरकार जो है इस मामले में क्या बात करेगी और अलग अलग जो चीज़ें सामने आई है, न्यूज़पेपर की जो कटिंग आई है, उससे इतर की खबर मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैं वीडियो तो दोपहर में भी ला सकता था, लेकिन मैं या अर्ली मॉर्निंग भी ला सकता था, लेकिन मैं नहीं लाया वीडियो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस पर थोड़ा और रिसर्च वगैरह कर लिया जाए, उसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा। देखिए, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, उसमें एक बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लिख दी गई है कि किसी भी तरह से किसी भी बेकसूर के साथ जो है अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक गुनहगार के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से सरकार हो या फिर कोर्ट हो, किसी को जीवन यापन करने का साधन अगर नौकरी के जरिए या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के नज़रिए से मिलती है, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनका जॉब छीन लिया जाए। लेकिन बात जब सुप्रीम कोर्ट की आती है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको जो है टैट की परीक्षा पास करनी ही करनी है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो ये गंभीर मामला बन जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की सबसे अच्छे से व्याख्या करता है, उसे एक्सप्लेन करने का हक जो है, किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आती है या फिर दो लोग नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, या फिर दो संस्थान नहीं समझ पा रही है चीज़ों को, इंस्टीट्यूशन नहीं समझ पा रही है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट उसको जो है डिस्क्राइब करता है। आपने केरल वाले मामले में देख रखा होगा कि वहाँ के राज्यपाल जो है, वहाँ की जो सरकार है, डीएमके की सरकार, दोनों में ठन गई थी। बिल वगैरह जो है गवर्नर साहब ने बहुत दिनों तक जो है रख लिया था। फिर जो है कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये गवर्नर के पास अधिकार रहेगा, गवर्नर की शक्तियों को हम लोग छीन नहीं सकते हैं। तो ये पावर ऑफ बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बातें हैं। तो सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है कि किसी भी हाल में जो है पारा शिक्षक बाहर ना हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके लिए जो आधार है, सिर्फ एक झारखंड टैट को ही आप मत मानिए, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है झारखंड को जन्म लिए हुए छोटा सा बीज से झारखंड एक बड़ा पेड़ बन चुका है आज। लेकिन अभी तक में अगर आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो अभी तक 2013 और 2016 में 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है। सरकार ने कई बार कहा है कि हम लोग साल में 2 बार ले लेंगे। मुझे वो न्यूज़पेपर की कटिंग अभी भी याद है, मेरे दिमाग में घूम रही है। कोने में एक अच्छा सा खबर छपा हुआ था, खबर छपी हुई थी कि हर हाल में जो है हम लोग झारखंड टेट की परीक्षा 2 बार साल में लेंगे। अब बताओ, ये तो 10 साल में नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन खबर छपी थी, वो मुझे अभी भी जो है, मेरी वो बोलते हैं ना एलिफेंट वाली मेमोरी है, मुझे अभी भी याद है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए और ये वीडियो बनाने की जो नीड है वो क्या है? तो देखिए, एलिफेंट इन द रूम क्या है? टैट है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है जो सबसे बड़ी समस्या वो है टैट। टैट की परीक्षा आपको पास करनी है। सरकार ने या फिर कोर्ट ने अभी तक नहीं कहा कि आपको जो है नहीं करना होगा। अब बात आती है झारखंड सरकार की, तो देखिए झारखंड सरकार ने तो कह रखा है कि हम सीटेट को वैलिड नहीं करते अपने यहाँ। लेकिन इस केस में जो है, अगर आप भले सरकार माने ना माने, अगर आप फिर भी सी टेट निकाल लेते हो, छत्तीसगढ़ टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, अभी यूपी टेट की परीक्षा भी आने वाली है, आज ही नोटिफिकेशन आया है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए और आपको आगाह कर दिया जाए कि आप रेडी रहें, आपके लिए एक मौका बन पड़ता है यहाँ पर। तो यूपी टेट की परीक्षा जब होगी तो डेफिनेटली आपको जो है हर हाल में जो है उस परीक्षा को पास करना है और उस परीक्षा का फॉर्म जरूर भर लें। यूपी टेट की परीक्षा इन्होंने कह रखा है कि 2, 3, 4 जो है 7 को, 2, 3 और 4, ये 3 तारीख में जो है 7वें महीने में ये जो एग्जाम को वो कंडक्ट करा लेंगे। तो ऐसे में आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग यूपी टेट, छत्तीसगढ़ टेट, जो भी टेट हो सके पूरे भारत में जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, प्लीज़ एग्जाम दें, ताकि आप कोर्ट में अगर केस भी लड़ने जाओगे तो आपके पास कुछ तो दलील होगी, तभी तो आप केस लड़ोगे। आपके पास दिखाने के लिए कुछ तो होगा कि हाँ, हम लोगों ने टेट की परीक्षा पास की है। वो एक तो भी पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जेटेट के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। तो देखिए, झारखंड टेट जो है, जिस तरह से अभी 2013 और 2016 में इसकी परीक्षा हुई, क्वेश्चन पेपर बहुत ही, मैं कई दफ़ा कई वीडियो में कह चुका हूँ कि नल्ला जो है ये पेपर आता है। नल्ला पेपर कहने का मतलब है बहुत ही ईजी पीजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये होता नहीं है। जिन लोगों ने सीटेट निकाल रही है, ये केक वॉक है, आप आराम से जो है इसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बात आ जाती है कि ये डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि 10 सालों से परीक्षा नहीं हुई और परीक्षा का पैटर्न भी बदला है। लोग धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो ऑब्वियसली जो है ये कन्फर्म है कि जेटेट की परीक्षा में जो है जेटेट का जो लेवल होगा वो आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि सरकार जो है हर हाल में ये बच्चों को पास कराना चाहती है। इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा था और ये सारी बातें बता रहा था। तो झारखंड सरकार में ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ से देख लीजिए, न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखेगा। केंद्र सरकार ने जो है झारखंड में वर्ष 2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की जानकारी मांगी है। इन्होंने कहा कि आप जो है अपने यहाँ के जानकारी को बताएं कि आपके यहाँ कितने शिक्षक हैं बिना टेट के। ठीक है, 72,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झारखंड में होंगे प्रभावित। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक है उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि अगर आप 5 साल और भी सर्विस करने वाले हो तो आपको टेट पास करना होगा। दूसरी बात, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने पर समाप्त हो जाएगी आपकी सेवा, यानी कि आपकी नौकरी चली जाएगी। 5 वर्ष से कम वाले शिक्षक जो है टेट पास करने से छूट, यानी कि अगर आप 2-3 साल आपकी सर्विस बची है तो आपको टेट पास करने की कोई दरकार या कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शिक्षकों को टेट पास करने के लिए जो है दिया गया है 2 वर्ष का समय, यानी कि आपके पास 2 ईयर्स का समय दिया गया और इसी में आपको टेट निकालना है। और आपको भी भली भांति पता है कि झारखंड में 2 साल में एक ही टेट की परीक्षा हो सकती है, जो कि 2026 में मार्च तक प्रस्तावित है। अभी तक तो मार्च तक प्रस्तावित है, आगे का क्या होगा आई रियली डोंट नो। ठीक है, सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार कोर्ट की बात माने और 31 तक एग्जाम कंडक्ट करवा ले। उसके आसार मुझे अभी बहुत कम दिख रहे हैं क्योंकि ये नियमावली ही पारित नहीं करवा पाए हैं अभी तक कैबिनेट से। झारखंड की कैबिनेट बैठेगी, वहाँ से ये नियमावली ही पारित नहीं हो पाया है। आगे की प्रक्रिया, फॉर्म लेने की प्रक्रिया, पारा शिक्षकों के लिए फिर से एक बार ये डेट एक्सटेंड करते हैं और फिर एडिटिव वगैरह, तो ये 2-3 महीने का वक्त चला जाता है। और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 20 जनवरी को रात के 10-11 बज रहे होंगे। तो आप बताओ कि कब नियमावली पारित होगा। ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जो है टेट देने का मौका आपको मिलेगा। तो ऐसे में आप अदर स्टेट में एक बार जरूर किस्मत आजमा लें ताकि आपको फ़ायदा मिले। बाकी आप मुझसे डेफिनेटली उम्र में, तजुर्बा में, एक्सपीरियंस में, हर चीज़ में आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन एक मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपके वेल बीइंग के लिए ही ये मैं बात कह रहा हूँ। एक बार आप ठंडे दिमाग से समझोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए झारखंड के जो पदाधिकारी हैं उनका क्या कहना है। देखिए, उमाशंकर सिंह, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का पत्र मिला है। राज्यों से इस संबंध में कुछ जानकारी मांगी गई है। केंद्र के पत्र के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीधी सीधी बात है कि इनसे जो है मांगा गया कि आपके यहाँ से जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। इनसे जो है ये बात मांग ली गई है। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग थी, आपने इसे सुबह सुबह पढ़ लिया होगा और मैं इस पर डिटेल में बात कर रहा था। और ये फाइनली जो है न्यूज़पेपर की कटिंग के बाद जो है मुझे अभी तुरंत पता चला कि यूपी टेट जो है वो 2, 3 और 4 को जो है 7वें महीने में आयोजित होने वाली है। तो वहाँ पे आप एक बार मौका ज़रूर देखें। बाकी जिन लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है सीटेट का, वो तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। तो ये सारी बातें थी और कुछ और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली मैं कुछ और वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें और जीवन में आप आगे बढ़ें, ऐसी मेरी कामना है आपके साथ। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा और मेरी बात से सहमत है, अगर आप पारा टीचर हैं तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।